अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूवर? मेरी तरफ से मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज मैं लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल रेसिपी, दही फुल्कियों की रेसिपी। बहुत रेसिपी देखी होंगी बट ये सबसे डिफरेंट रेसिपी है और जितनी देखने में यूनिक उतनी ही टेस्ट में बहुत लाजवाब है। डिफरेंट है, हर किसी का अपना स्टाइल है और मैंने बनाया है अपने स्टाइल में। यकीन करें, अगर आप इस तरीके से दही फुल्कियाँ बनाएंगे तो बाकी सब तरीके भूल जाएंगे, क्योंकि ये इतनी टेस्टी, सिंपल, डिलीशियस और हेल्दी रेसिपी है। तो जिसके लिए मैंने ले ली थी फुल्कियाँ, उसे मैंने 10 मिनट के लिए नीम गर्म पानी में भिगोकर रख दिया था। तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं फुल्कियाँ। तो इसी तरह हम हाथों में लेकर हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। तो इस तरह प्रेस करते हुए सारा पानी इसका निकाल लेंगे। आप हाथों की मदद से हल्का प्रेस करके भी इसका पानी निकाल सकते हैं और इस तरह की टोकरी लेकर उसमें भी पकौड़ियों को ऐड करके कुछ देर रखेंगे तो पानी खुद ही निकल जाएगा। दूसरी तरफ मैंने ले लिया है थोड़ा सा धनिया, पुदीना और 2 हरी मिर्चें। इसे मैं कूट लूँगी। कूटने के बाद इसकी एक हम चटनी सी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। तो चटनी हमने बना ली है। एक बोल लेंगे, उसमें अब हम ऐड करेंगे ताज़ा दही, फ्रेश, मतलब कि फुल क्रीम योगर्ट में दूध का मैंने दही बनाया है होममेड, और कोई इसमें मिलावट नहीं है। प्योर दूध का प्योर दही है और मैं कुछ इसमें ऐड नहीं करूँगी। बाज़ लोग इसमें दूध ऐड कर देते हैं कि दही गाढ़ा है, बट मैं गाढ़े दही में ही फुल्कियाँ बनाती हूँ क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें मैंने ऐड कर दिया हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून इसमें धनिया और गरम ज़ीरा मिक्स ऐड किया है, और इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 चुटकी जितनी काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बिना स्किप किए वीडियो फुल वॉच कीजिए, क्योंकि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी यकीनन, इंशाल्लाह। तो अब मैंने इसमें ऐड कर दी हैं फुल्कियाँ और अब अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। आप इसमें दही कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं दही अब इसमें और ऐड करूँगी। पहले इसकी मिक्सिंग कर लूँगी, फिर हमें जितना दही चाहिए होगा हम उस उतना दही इसमें और ऐड कर लेंगे, क्योंकि अभी ये तैयार नहीं हुई। अभी इसमें बहुत से इंग्रेडिएंट बाकी हैं, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिए। इसमें मैंने ऐड कर दिया एक मीडियम साइज़ का प्याज, 1 आलू और 1 टमाटर। बॉयल किया हुआ आलू है, इसे मैंने क्यूब में कट कर लिया था। प्याज और टमाटर ऐड कर दिए हैं। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे हल्के हाथों से कि फुल्कियाँ टूटे भी नहीं। मिक्सिंग करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो मैंने चटनी बनाकर रखी हुई थी धनिए पुदीने की। उसमें मैंने 2 टेबलस्पून दही ऐड करके चटनी बनाई और उससे हम इसके को गार्निश करेंगे। चाहें तो आप इसमें मिक्स भी कर सकते हैं, चाहें तो इस तरह रख लें। तो इस तरह लुक वाइज बहुत अच्छी लगेंगी। तो बाद में जब खाना हो तो आप मिक्स करके खा सकते हैं इजीली। और अब मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी चाट मसाला। चाट मसाला आप स्टार्ट में भी ऐड कर सकते हैं, मैं ऊपर ऐड कर रही हूँ। इससे इसकी लुक भी अच्छी आएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा जब हम मिक्स करके खाएंगे। तो ये तो इसका मेन इंग्रेडिएंट है ना, चाट मसाला। और अब इसकी हम गार्निश करेंगे आलू टमाटर प्याज से, और फिर हम आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह इस तरह बनाएं, बहुत पसंद आएंगी आपको दही फुल्कियाँ, और बहुत टेस्टी बनती हैं और बहुत चटपटी सी बनती हैं। और रमज़ान हो फुल्कियाँ ना बने, हर घर में ऐसा हो नहीं सकता। तो ये है हमारी फुल्कियों की फ़ाइनल लुक। अब इसे हम सर्व करके आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा प्लेट में लेंगे इस ग्रीन वाला पार्ट भी और चाट मसाले वाला भी, और इसकी अच्छे से करेंगे मिक्सिंग, और अब हम इसको खाएंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बने हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।